नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं, खाटू श्याम जी की कहानी, और खासतौर पर उनके उस प्रसिद्ध, कुछ हद तक रहस्यमयी अस्त्र के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो महाभारत काल के एक महान योद्धा बर्बरीक पर आधारित है, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के रूप में जानते हैं, पूछते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बर्बरीक कौन थे, उनके वो शस्त्र क्या थे, और कैसे वो बलिदान हुआ जिसने उन्हें देवत्व तक पहुंचाया। ये कहानी हमें सीधे महाभारत के समय में ले जाती है। बर्बरीक जो पांडव भीम के पोते थे, वीर घटोत्कच के पुत्र, और यहीं से चीजें बहुत रोमांचक हो जाती हैं। बर्बरीक सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, उनके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें लगभग अजेय बनाता था। उनके वो मशहूर 3 बाण। ये कोई आम तीर तो नहीं थे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं थे। ये जो 3 बाण थे, इनका काम करने का तरीका ही आप कह सकती हैं एकदम अनोखा था। जैसा हमें पता चलता है, पहला बाण वो था लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए, युद्ध भूमि में जितने भी दुश्मन हैं सबको। अच्छा, सबको एक साथ? हाँ, एक ही बाण से। फिर दूसरा बाण वो उन लोगों या चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे अपने साथी या कोई निर्दोष। और फिर आता था तीसरा बाण, वो सिर्फ और सिर्फ पहले बाण से चिन्हित लक्ष्यों को ही भेदता था, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, और दूसरे बाण से चिन्हित किसी भी चीज को वो छूता भी नहीं था। बिल्कुल सुरक्षित रखता था। ये सटीकता और विवेक कमाल का मेल था। सोचिए जरा, ऐसी शक्ति एक अकेला योद्धा सिर्फ 3 तीरों से पूरी की पूरी सेना खत्म कर सकता था, और वो भी बिना किसी निर्दोष को चोट पहुंचाए। ये तो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता था। हाँ, बिल्कुल। और इसी असीम शक्ति ने भगवान कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींचा। कथाओं में आता है कि कृष्ण बर्बरीक की इस क्षमता को परखना चाहते थे, और उन्होंने ये महसूस किया कि बर्बरीक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले ही शायद कुछ ही पलों में महाभारत युद्ध का नतीजा तय कर सकते थे। वो जिस भी पक्ष का साथ देते, जीत उसी की होती, पक्का था ये। लेकिन यहाँ एक पेच था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। अच्छा, तो ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। अगर वो कौरवों को हारते देखते और उनका साथ देते तो पांडव हार जाते, और अगर पांडवों को हारता देखते तो कौरव जीत जाते। उनका युद्ध में शामिल होना ही धर्म की स्थापना के उद्देश्य के शायद विपरीत हो जाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर कृष्ण का वो कदम आता है जो बहुत प्रसिद्ध है और बर्बरीक की कहानी का सबसे अहम मोड़ है। धर्म की रक्षा के लिए और युद्ध के सही नतीजे के लिए कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरीक से उनका अपना शीश मांग लिया। क्या? उनका शीश? सिर? हाँ, उनका सिर। ये तो अकल्पनीय है। किसी योद्धा से उसका जीवन ही मांग लेना। बर्बरीक ने क्या किया? बर्बरीक वो अपने वचन के पक्के थे, दानवीर थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, बिना किसी हिचकिचाहट के। बस एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा मानी, उनका सम्मान किया और उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा शुरू से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। ये बलिदान, ये समर्पण सच में अकल्पनीय है। तो क्या इसी महान त्याग ने उन्हें एक साधारण योद्धा से देवता का दर्जा दिया? अनिश्चित रूप से यही उनका सर्वोच्च बलिदान, उनकी वो वचनबद्धता और उनकी वो अद्भुत शक्ति। इन्हीं सब के कारण बर्बरीक को कलयुग में यानी आज के समय में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर हारे का सहारा भी कहते हैं, क्योंकि वचन दिया था हारते पक्ष का साथ देने का, और अंत में सबसे बड़ा बलिदान दिया। तो ये कहानी सिर्फ उन चमत्कारी 3 बाणों की नहीं है, ये शक्ति के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसकी कहानी है। वचन निभाने की और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने की कहानी है। एकदम सही कहा। अगर हम सार देखें तो वो 3 बाण सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो बर्बरीक के उस असीम सामर्थ्य, उनके नैतिक बल, उनके वचन और सबसे बढ़कर उस परम त्याग के प्रतीक बन गए। इसी त्याग ने उन्हें आज पूजनीय बनाया है खाटू श्याम जी के रूप में।
ये भक्ति, बलिदान और कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति की एक बहुत गहरी कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है, प्रेरणा देती है। ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो पौराणिक कथाओं में इतनी असीम शक्तियों का वर्णन है, चाहे वो बर्बरीक के बाण हों या कुछ और, ऐसी शक्ति अगर आज के ज़माने में हो किसी व्यक्ति या देश के पास, तो उसके साथ जो नैतिक चुनाव जुड़े होते हैं, जो त्याग जुड़ा होता है, उसका आज क्या महत्व हो सकता है? क्या ये हमें कुछ सिखाता है? ये सोचने वाली बात।